हेलो नमस्कार, मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का एस्टेट पीजीटी इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा एंड आई होप कि कुछ लोगों को शायद पेपर थोड़ा सा इजी लगा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा पेपर मुश्किल लगा होगा, बट कोई बात नहीं, द पेपर हैज़ बीन डन एंड अभी एक बार हम एक प्रोविजनल आंसर की जो है वो इस पेपर के डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को आप अच्छे से देखिए और लास्ट तक बने रहिए। इसके अंदर वीडियो के अंदर हम ये आप डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है और आप अपना स्कोर जो है वो मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट करते चलेंगे। The Jews were most reluctant to contribute in the Palestinian cause। तो 46 क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उसके अंदर आपका एरर है बेटे। तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, फॉर आएगा। ठीक है, तो टू कंट्रीब्यूट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। यहाँ पर जो भी मार्क क्वेश्चन पेपर के अंदर किए हुए हैं तो प्लीज उनको थोड़ा सा आप नजरअंदाज करिएगा, वो करेक्ट आंसर नहीं है। मैं आपको रेड कलर की इंक से आपको करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है वो रहेगा आपका थर्ड नंबर, थर्ड ऑप्शन, हैव हैड। राइट, तो हैव हैड विल बी योर करेक्ट आंसर। हैव हैड कैसे, तो हैव आपका आ गया, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है और हैड जो है वो आपका हैव का ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया स्टूडेंट्स। सो ये आपका हैव प्लस V3, हैव प्लस V3 यानी कि आपका परफेक्ट टेंस जो है उसका ये सेंटेंस बनता है। राइट, टुडे की बात की गई है तो इसका मतलब नियर पास्ट। ठीक है, नियर पास्ट की जब भी बात होती है तो देन वी यूज हैव और हैज प्लस V3। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंसेस ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। द न्यूज दैट शी इज गोइंग अब्रॉड इज हार्टनिंग, यही इसी सीक्वेंस में द न्यूज ये आपका पहला क्वेश्चन पहला पार्ट बन गया। दैट शी ये आपका सेकंड पार्ट है। इज गोइंग अब्रॉड वो न्यूज कि वो बाहर जा रही है, वो अब्रॉड अब्रॉड जा रही है। सो दिस इज न्यूज इज वेरी हार्टनिंग। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 CDBA। जल्दी से फटाफट करते चलेंगे स्टूडेंट्स। 49 नंबर क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जो पार्ट है उसको आपको चूज करना है। चलिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट कैसे पता चलेगा, यहां पर ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वॉट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब। यहां पर ही थॉट ये जो है ये आपका पास्ट फॉर्म आ गया। राइट, ये V2 फॉर्म आ गया, पास्ट फॉर्म आ गया, तो इसलिए यहां पर ये जो विल पोर्शन है ये विल नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आएगा, वुड आएगा। राइट, तो आई होप ये भी आपको आ गया होगा ये आंसर। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है दैट विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर बी पार्ट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50। द वर्ड स्लिदर मीन्स, स्लिदर, स्लिदर का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेंगना। ठीक है, और रेंगने के लिए एक और वर्ड जो दूसरा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज स्लाइड। Question number 51, which of the following sentences is the correct option to express a probable condition। probable condition का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, probable condition का मीनिंग यही होता है कि कोई probable फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो हो सकता है, probable रिजल्ट के बारे में जो सेंटेंस बताता है तो उसको हम बोलेंगे probable condition का सेंटेंस। यहां पर कंडीशन तो काफी सेंटेंसेस में, चारों ऑप्शंस में आपको मिल सकती है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है यहां पर सेकंड सेंटेंस जहां पर कि प्रोबेबल रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इफ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट अ शॉक। अगर आप लाइव वायर को टच करेंगे तो आपको शॉक मिलेगा। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर फ्यूचर रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक प्रोबेबल कंडीशन को बताता है। चलिए आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52, कॉमन पेपर का क्वेश्चन नंबर 52 है स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन के मार्क्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं पेपर में वो पीडीएफ हमने मंगवाया है किसी स्टूडेंट से, तो इसीलिए यहाँ पर आप इनको नजरअंदाज करके चलिएगा। तो करेक्ट आंसर्स जो है वो मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ रेड इंक में। क्वेश्चन नंबर 52 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको आपको बताना है। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहेगा, व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन डेट।
डीपली इन्वॉल्व, इन्वॉल्व यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है आपका, V2 फॉर्म है। और व्हेन जब आया था, व्हेन जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हमने किए थे, मैंने एक वीडियो डाला था, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा अभी नीचे, अगर आप चेक करेंगे तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि जब भी व्हेन आ जाए तब वहां पर आप V2 फॉर्म यूज करिए। तो ये बड़ी कॉमन से क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन सी चीजें हैं जो आपके इन पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो बड़ा ही इजी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मेट। तो व्हेन आई लास्ट मेट हर शी वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन डेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक करना है। अब ऑप्शन करेक्ट कैसे यहाँ पर देखेंगे, हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक, हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक, पैडलॉक जो है वो लॉक का एक नेम होता है। तो थीफ ने वो कैसे खोला, इसको यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर देखनी है कि जो ये डिड फॉर्म है आपका यहाँ पर, ये भी मैंने रिवीजन क्लासेस में आपको बताया था कि 3 ही चीजें होती हैं जिसके साथ V1 फॉर्म लगता है, 2 + V1, डिड प्लस V1, और अगर आपका मॉडल वर्ब होता है तो उसके साथ V1। तो यहाँ पर डिड आ गया, तो इसके साथ आपको V1 फॉर्म लगाना है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ओपन। चलिए आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो नोट इट डाउन डैश यू शुड, नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। सो नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट, ये जो क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, इसके अंदर एक सिंपल सी चीज आपको देखनी है। अगर आपके पास सेंटेंस में एक ब्लैंक है और दूसरी जगह शुड लिखा हुआ है बेटे, अगर एक ब्लैंक है दूसरी जगह शुड लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके वहां पर एक ऑप्शन होता है लेस्ट, वो ही आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आंख बंद करके आप लेस्ट को जो है वो आंसर लगा सकते हैं। तो वैसे तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, बट इसके अंदर आप ये एक चीज मान के चलिए कि ट्रिक्स होती हैं थोड़ी सी। अगर आपको शुड मिल जाए और एक ब्लैंक मिल जाए तो वहां पर लेस्ट ही आपका करेक्ट आंसर जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, ये करेक्ट पैसिव सेंटेंस आपको बताना है यहाँ पर। तो प्लीज आ गया यहाँ पर, रिक्वेस्ट की बात है। गिव मी, मी जो है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन आपका होगा सेकंड, राइट बेटे, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, तो सम मोर टाइम ये आपका बाद का ऑब्जेक्ट था, इसको आपको आगे लेके आना है। सम मोर टाइम मे प्लीज, अब मे हमने यहां पर किस लिए यूज किया, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है, तो मे प्लीज बी गिवन टू मी, ये मैंने आपको बताया था कि V3 फॉर्म जो है वो हमेशा यूज होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल डैश ISIS, द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल डैश ISIS। तो यहाँ पर किसके साथ हॉस्टाइल टर्न हुए, किसके साथ हॉस्टाइल टर्न हुए, तो किसके साथ जब भी आपका आता है तो वहां पर आप विद यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। तो द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल विद ISIS, यहाँ पर टू नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा। टू जो होता है वो किसी चीज को अगर हम भेजते हैं किसी की तरफ, पॉजिटिव नजरिए से भेजते हैं तो टू यूज होता है। किसी को अगर फेंक के कोई चीज मारते हैं नेगेटिव तरीके से तो वहां पर एट यूज होता है। और फॉर किसी चीज की मदद के लिए अगर आप कोई टूल यूज करते हैं तो वहां पर आप फॉर यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, लेवल 3 का आपके पेपर की आंसर की डिस्कस हो रही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब है यहां पर स्पिल द बीन्स, बीन्स का मीनिंग होता है बेटे टू लीक अ सीक्रेट, एक सीक्रेट को लीक कर देना, किसी एक गुप्त बात को दूसरे के सामने बता देना, ठीक है। तो इसका यहां पर मीनिंग रहेगा टू लीक अ सीक्रेट, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन, यहाँ पे ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पार्ट हो गया।
अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट विल बी करेक्ट वन। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ चार्मिंग साइट। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ चार्मिंग साइट। ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ चार्मिंग साइट। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से एक्सक्लेम्ड विद आ गया, और ये व्हाट अ चार्मिंग साइट, व्हाट जिससे शुरू हो जाता है सेंटेंस, तो वो जॉय के लिए, वंडर के लिए, सरप्राइज के लिए, इन चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। और बाद में व्हाट अ चार्मिंग साइट, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। Which of the options express the correct meaning of the sentence given below? तो यहाँ पर no sooner did I reach the college then the bell rang, ये हमने conjunctions का एक और क्वेश्चन किया था रिवीजन क्लास में। conjunctions का हमने एक क्वेश्चन किया था और उसका हमने मीनिंग फाइंड आउट किया था कि उसका मीनिंग क्या है। तो उसी टाइप का ये सेंटेंस है, no sooner did I reach the college then the bell rang, राइट। तो as soon I reach the college, इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट्स आपका ये रहेगा, as soon as I reach the college the bell rang, right? तो फोर्थ ऑप्शन will be your correct answer, right students? चलिए लास्ट क्वेश्चन, कॉमन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है fill in the blank with the correct model auxiliary। fill in the blank with the correct model auxiliary। यहाँ पर model auxiliary verb से आपको fill करना है। So would you mind lending me your pen, यही आपका करेक्ट आंसर है। जब भी आप एक रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी करते हैं तो वुड आप यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। शुड जो है वो सजेशन के लिए यूज होता है, सुझाव देने के लिए यूज होता है। ऑट जो है वो मॉरल ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। और मस्ट जो है वो आपका एजम्पशन के लिए भी यूज हो सकता है, या साथ ही साथ कोई आपके ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे स्टूडेंट्स। सो चलिए आई होप आपका कॉमन इंग्लिश का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन ये जो आंसर की है ये कॉमन पेपर की, ये सबके लिए है। तो आप अपने उन दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स के पीजीटी का एग्जाम दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू आवर लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन में आप आते हैं, ये बीच में जितना भी हमारा जनरल पोर्शन है उसको लीव कर देते हैं। सो लिटरेचर पोर्शन जो है वो भी, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस जो रिवीजन क्लासेस है उसके अंदर बताया था, तो लिटरेचर पोर्शन जो है वो आपका नॉर्मली जो क्लास 10th 9th 10th 11th और 12th इन क्लासेस से आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, इन्हीं क्लासेस से आपका लिटरेचर का पोर्शन पूछा गया है। लेकिन साथ साथ में जैसा कि मैंने बताया था कि वहां पर ग्रामर के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। ग्रामर के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आएंगे। इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ टर्मिनोलॉजी जो है वो भी आपसे पूछी जाती है, राइट। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आप पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी तो रहेगी कि आपसे पेडागोजी और टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर करवाए जा सकते हैं। तो चलिए हमारा इंग्लिश का जो कॉमन जो अपना पार्ट 4 है इंग्लिश का, पीजीटी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल। इनमें से कौन सी लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो आप सभी को पता है कि LSRW, दीज आर द लैंग्वेज स्किल्स रिलेटेड टू इंग्लिश, राइट। सो लैंग्वेज स्किल्स ये होती हैं रिलेटेड टू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग तो हो गया, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो आपका लैंग्वेज स्किल के अंदर नहीं आता है, राइट स्टूडेंट्स। सो ट्रांसलेशन विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग वॉर्न द किंग ऑफ विच नंबर। तो टाइगर किंग जो स्टोरी है, 12th क्लास में आपकी टाइगर किंग जो स्टोरी है उसके अंदर एस्ट्रोलॉजर ने राजा को किस नंबर से बचने के लिए कहा था। तो वो कौन सा था स्टूडेंट्स, वो था 100th। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप 1 से लेके और 99 टाइगर तक तो मार दोगे, लेकिन जो 100th टाइगर है दैट विल बी योर एंड, राइट।
तो यहाँ पर यही बोला था एस्ट्रोलॉजर ने और यही आपका क्वेश्चन आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 रिलेटेड टू इंग्लिश पेडागोजी। Which of these is not an aim of teaching English at the school stage? स्कूल स्टेज पर इंग्लिश सीखने का या सिखाने का एक एम नहीं होता है। तो लेट अस सी दैट। फर्स्ट इज टू एनेबल द पीपल टू स्पीक इंग्लिश, फाइन। टू एनेबल द पीपल टू रीड इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो फाइन। टू एनेबल द पीपल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, दैट इज ऑल्सो एन एम। ये तीनों जो है ये आपके एम हैं। सवाल है विच इज नॉट एन एम। So to enable the pupil to pass exams quickly, that should not be the aim of an English teacher, right? So that is why fourth option will be your correct answer. चलिए let us move on to our next question. Question number 94. Choose the correct diphthong of the underlined words. Correct diphthong को आपको choose करना है। तो इन words के अंदर जो underlined letters हैं, underlined letters जो हैं उसके अंदर correct diphthong क्या है, ठीक है? तो उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस चीज की आ रही है, कौन से ऐसे चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे पता चल रहे हैं। तो अगर आप बोल के देखेंगे चाइल्ड तो आई की जो साउंड है वो यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट्स। फाइंड में भी ऐसा ही है, फ्लाई में भी ऐसा ही है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये सभी आपने एमए इंग्लिश में किया हुआ है ऑलरेडी, तो आई होप आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। The following lines are an extract from the poem. So which poem are these lines extract from? Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check. Airport नाम सुनते ही आपको कनेक्ट कर जाना चाहिए कि ये जो लाइन्स हैं ये ली गई है My Mother at 66 से, written by Kamala Das, written by Kamala Das when she goes to see off her mother at the airport, right? तो एयरपोर्ट पे जब वो अपनी मदर को सी ऑफ करने जाते हैं तो दैट शी टेल्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस पोएम। तो माई मदर एट 66 शी टॉक्स अबाउट दीज लाइन्स इन दिस पोएम। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वैल्यू बेस्ड अप्रोचेज इन द लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड। तो वैल्यू बेस्ड अप्रोचेज में आप क्या सिखाते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू टीच इन वैल्यू बेस्ड अप्रोचेज? वैल्यू बेस्ड अप्रोचेज आपके सीबीएसई के अंदर बड़े ही अब 2-3 साल से जब से एनईपी डिवाइस हुआ है, तो एनईपी के डिवाइस होते ही ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड दीज आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस आल्सो। सो वैल्यू बेस्ड अप्रोचेस क्या होती हैं? तो व्हाट इज द लाइक रीजन फॉर विच इट इज इंक्लूडेड? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, यूज ऑफ रीजन और रैशनल थॉट। तो बच्चों को रीजन करना, रैशनल थॉट के बारे में बताना, ये इसका बेसिक मोटिव रहता है वैल्यू बेस्ड अप्रोच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप टिल नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस आर बीइंग लाइक्ड बाय यू, और आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। आई होप यू आर मार्किंग ऑल योर आंसर्स एंड कंफर्मिंग ऑल योर आंसर्स। चलिए देखते हैं। द ऑथर ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट इज, ऑन द फेस ऑफ इट ये प्ले है, राइट? दिस इज अ प्ले इन क्लास 12th। सो द करेक्ट ऑथर ऑफ इट इज सूजन हिल। चलिए ऑथर्स पे, पोएट्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, इट इज अ डायरेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल। सूटेबल आर्टिकल से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आर्टिकल जब भी आपसे पूछे जाते हैं तो आर्टिकल के अंदर आप ये चीज देख सकते हैं कि ए, एन और द होगा या तो, या फिर आपको पता है कि ऑलरेडी देयर मे बी एन आर्टिकल और मे नॉट बी एन आर्टिकल। तो वो जो हम बच्चों को क्रॉस सिखाते हैं ना कि अगर आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होना है तो आपको क्रॉस फिल करना है। तो दीज आर द ओनली 4 ऑप्शन इन आर्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं। ही गोज टू डैश प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। तो ही गोज टू प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। तो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ एन आर्टिकल बिकॉज नीदर इट इज रिलेटेड टू अ जनरल थिंग, नीदर इट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक थिंग। तो यहाँ पर आपका कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 इज ओरल ट्रेनिंग, इनहिबिशन ऑफ द मदर टंग, इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड टीचिंग न्यू वोकैबुलरी, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ विच टीचिंग मेथड। तो जब भी आप ओरल ट्रेनिंग करवाते हैं, अगर आप बच्चे से बुलवा के देखते हैं मदर टंग के थ्रू, ठीक है, उसकी जो मदर टंग है उसके थ्रू आप बुलवा के देखते हैं, और अगर आप इंडक्टिव टीचिंग को फॉलो करते हैं, इंडक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर इंड्यूसिंग other language also, right? apart
अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू टीच, दैट इज इंग्लिश। तो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप कोई और लैंग्वेज इंड्यूस करते हैं, अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करते हैं, तो दैट मस्ट बी द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो उसके अंदर बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो किस टीचिंग मेथड का किस टीचिंग मेथड के प्रिंसिपल्स में आता है, तो दिस कम्स इन द बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल मेथड से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही बाइलिंगुअल मेथड होता है, बट नहीं स्टूडेंट्स, हिंदी जैसा कि आप जानते हैं कि इट इज आवर लाइक मदर टंग, सो बेसिकली यही जो है वो बाइलिंगुअल मेथड हो गया। लेकिन अगर किसी की मदर टंग कुछ और है तो उसके लिए वो भी बाइलिंगुअल मेथड के अंदर ही काउंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 इस पे आते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो सकते हैं क्वेश्चन। द करेक्ट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एक्सपेक्टेशन इज, एक्सपेक्टेशन अगर जैसे ही आप पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ना आता है ये वर्ड, तो उसी टाइम पे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्ट, एक्स जो स्टार्टिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है उसी से पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो एक्सपेक्टेशन, अब यहां पर ये जो आपने ये जो साइन देखा है, तो ये एक लॉन्ग एस का जो साइन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली श की साउंड है स्टूडेंट्स, राइट। किस चीज की साउंड है? श की साउंड है स्टूडेंट्स। चलिए लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब 101 क्वेश्चन पे हम आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको फिल इन चूज करना है, विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द गिवन एब्रिविएशन। तो यूनिवैक, UNIVAC, इसके लिए आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो स्टूडेंट्स ये रहेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर रिलेटेड टू यूएस। चलिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है रिलेटेड टू यूएस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस यूनिवैक। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। ही सेज मीट मी एट द स्टेशन, ही सेज मीट मी एट द स्टेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद हो सकता है इसके अंदर कंफ्यूज भी हो गए हो। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन यहाँ पर टू मीट अस टू हिम, ये जो है ये यहाँ पर मीट अस का जो यूजेज है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो ही सेज दैट वी आर टू मीट हिम एट द स्टेशन। अगर आप वी आर टू बोलते हैं तो इसका मतलब आप दूसरे की कही हुई बात का जो कंपल्शन है उसको शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट फॉर 102। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, हु इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जो फादर हैं वो माने जाते हैं आपके कार्ल प्लॉट्स, राइट। कार्ल प्लॉट्स जो है उन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो इंड्यूस किया था वर्ल्ड में। सो कार्ल प्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर बड़े ही जाने माने जो रिसर्चर हैं वो माने जाते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks with the correct option. Not only the head office dash the branch offices also dash been computerized. Not only एक आपका जो कंजंक्शन है उसके साथ हमेशा but also हमारे पास यूज होता है स्टूडेंट्स, राइट। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चीज आप याद रखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर आ जाता है, राइट स्टूडेंट्स। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो इकट्ठे यूज होते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। बट हमने फर्स्ट ब्लैंक में यूज कर लिया, सेकंड ब्लैंक में हमारे पास बीन है, तो इसीलिए हैव जो है इसको हम यूज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 104। फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच हमें सबसे पहले जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसको चूज करना है स्टूडेंट्स। डू यू वॉन्ट टू गो बाय एयर और सी, डू यू वॉन्ट टू गो बाय एयर और सी, द ट्रैवल एजेंट आस्क्ड। इसके अंदर आपका रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द करेक्ट वन। द ट्रैवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू गो बाय एयर और बाय सी। चलिए ये करने के बाद मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 106। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक करना है। अब ये क्या पूछा हुआ है? Blank to English is teaching the pupil certain selected structures in a certain order. Selected structure in certain order, एक order में selected structure जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो that is called structural approach, right? तो उसको हम क्या बोलते हैं?
स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द डैश टाइम वी कैन लीव एंड स्टिल कैच द ट्रेन। तो ऐसा कौन सा टाइम है, सबसे आखिरी टाइम क्या होगा कि जब हम घर से निकलें और फिर भी हम ट्रेन को कैच कर लें। तो सबसे आखिरी, सबसे लास्ट के लिए हमारे पास ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती है। सॉरी लास्ट नहीं होगा, हमारे पास यहां पर है लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। राइट स्टूडेंट्स, सो लेटेस्ट आपका यहां पर ऑप्शन रहेगा करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 के अंदर आप देखेंगे आपके पास यू नीड टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज। अंडरलाइंड क्लॉज को आपको आइडेंटिफाई करना है। आई वंडर वेदर दैट्स अ गुड आइडिया। आई वंडर वेदर दैट्स अ गुड आइडिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि आई वंडर द फ्रेज, द क्लॉज व्हेन इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। ठीक है, अगर वो व्हाट क्वेश्चन का आंसर कर दे, आई वंडर व्हाट, आई वंडर वेदर दैट्स अ गुड आइडिया, तो इसीलिए इफ इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट तो इट वुड बी कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। राइट स्टूडेंट्स, सो करेक्ट आंसर वुड बी नाउन क्लॉज। 109 क्वेश्चन देखते हैं। द सब टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो हियर ये हमने अपने रिवीजन में भी किया था, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको अनीश जंग ने लिखा है। तो ये हमने अपने रिवीजन में भी किया था। तो द सब टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर वो बच्चों के बारे में लिखती है, रैग पिकर्स के बारे में लिखते हैं अनीश जंग। सो दैट इज व्हाई दीज आर स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चलिए बड़ी बढ़िया वीडियो जा रही है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये आंसर्स जो है वो आपने करेक्ट किए होंगे। प्लीज कंफर्म ऑल दीज आंसर्स एंड आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा एंड आई होप, आई विश कि आप सभी अपने पीजीटी इंग्लिश एग्जाम को क्लियर कर लें स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी डैश ट्रेमेंडस। अब यहाँ पर पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, इसके लिए महात्मा गांधी है तो वर तो यूज होगा नहीं, एम भी यूज नहीं हो सकता बिकॉज आई के लिए यूज हो सकता है, हैड बी तो हो ही नहीं सकता, हैड बी तो पास्ट के लिए यूज होगा, पास्ट परफेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल पास्ट आंसर करना है। तो दैट इज व्हाई सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, वाज। तो द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी वाज ट्रेमेंडस। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड। फ्रेजेस और वर्ड्स के मीनिंग की जो स्टडी होती है, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। स्टूडेंट, सिमेंटिक्स जो है वो फ्रेजेस और वर्ड्स के मीनिंग की जो स्टडी है, इट इज रिलेटेड विद दैट। तो चलिए आई होप यहां तक आप सभी के आंसर्स जो हैं वो करेक्ट आ रहे होंगे। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेसोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेसोल। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स, ये आपके उन स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए होता है जो आपके दूसरे लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको आपको इंग्लिश टीच करना है। राइट, सो दिस इज ऑल्सो completely like related to our research methodology and उसी के अंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, द पास्ट टेंस ऑफ वर्ड वीव, बड़ा ही इजी। द पास्ट टेंस ऑफ वर्ड वीव इज वोव। राइट, सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, फटाफट हम क्वेश्चंस के सभी के आंसर्स देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है, चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ऐसा सेंटेंस चूज करना है ग्रामेटिकली करेक्ट जो है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स एंड 4 स्कोर मैंगोज। बिल्कुल ठीक, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, 2 डजन्स एप्पल्स लिखा हुआ है, तो यहां पर ये गलत है, डजन ही आएगा सिर्फ। थर्ड ऑप्शन इज आई ब्रॉट 2 डजन एप्पल्स एंड स्कोर्स 4 मैंगो। स्कोर्स 4 तो पहले यूज ही नहीं हो सकता, स्कोर्स अगर पहले यूज हो गया, एस और ईएस की फॉर्म में यूज हो गया, तो इट मींस दैट इज यूज्ड एज अ वर्ब। यहां पर ये एक क्वांटिटी की तरह यूज नहीं हो रहा है। चलिए फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा, आई बॉट 2 डजन। 2 डजन, 2 की ही स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो
चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स एंड 4 स्कोर मैंगोज। तो स्कोर इज बेसिकली योर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हियर। क्वेश्चन नंबर 115, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक करना है हमें। fill in the blank with the correct option. Some animal species like dodo have already become dash, have already become dash। तो already जो काम हो चुका है, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, यहां पर एक वर्ड लगाना है जो ऑलरेडी लुप्त हो चुके हैं, उनके लिए एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सटिंक्ट। यहां पर आपको टेंस का कोई फॉर्म, वर्ब का कोई फॉर्म नहीं बताना है, यहां पे आपको वो करेक्ट वर्ड बताना है which is used for all those animals which have been which have been extinct। और या तो आप ये कह सकते हैं कि जो लुप्त हो चुके हैं उनके लिए एक वर्ड होता है extinct। राइट स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट ये क्वेश्चन के आंसर्स हो रहे हैं, आंसर की आपकी पीजीटी इंग्लिश की डिस्कस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 116, द न्यू सिस्टम इज डैश कॉम्प्लिकेटेड डैश द ओल्ड वन। न्यू है और ओल्ड वन है, तो इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन जहां पर भी होता है वहां पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। तो द न्यू सिस्टम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और जहां पे कंपैरेटिव आती है वहां पे आपको देन तो यूज करना ही होता है। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द बस इज डैश द बस स्टॉप। बस कहां है, बस स्टॉप पर है, तो उसके लिए द बस इज एट द बस स्टॉप। किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, एक पर्टिकुलर जगह के लिए जब भी हम यूज करते हैं तो एट यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इट इज गोइंग डैश द मॉल टू द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द मॉल टू द यूनिवर्सिटी। तो आपका यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। Question number 118, which story talks about an American prisoner and a Japanese doctor? तो अमेरिकन प्रिजनर, जापानीज डॉक्टर, क्लास 12th, द एनिमी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर द जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ, राइट, सो डॉक्टर सदाओ के बारे में यहां पर पूछा गया है, राइट। तो और वहां पर जो अमेरिकन प्रिजनर होता है टॉम, वो वहां पर उनके घर के सामने जो बीच है वहां पर आ जाता है, उसको वो ट्रीट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, the following points form a part of which method of teaching English? A, B, C, तीन आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, किस मेथोडोलॉजी के बारे में ये डिस्कस करते हैं वो आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है, ए पोर्शन, ए पार्ट लेज एम्फोसिस ऑन स्पीच, स्पीच पे एम्फोसिस करना। बी पार्ट फॉलो चाइल्ड्स नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, नेचुरल वे जो है बच्चा जब लर्न करता है नेचुरल तरीके से, तो नेचुरल तरीके से कब लर्न करेगा, जब अपनी मदर टंग यूज करेगा। एंड टीचिंग लैंग्वेज बाय यूज एंड नॉट बाय रूल, यूज करके जब लैंग्वेज सिखाई जाती है, मतलब कि सेंटेंसेस बुलवा के, बने बनाए सेंटेंसेस बुलवा के जब लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो दैट इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका मेथड। लिंगुआ फ्रैंका मेथड इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, राइट स्टूडेंट्स। चलिए लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 डिस्कसेस अबाउट के विच ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स, राइट, विच ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स इज नॉट अ नेजल कॉन्सोनेंट। नेजल कॉन्सोनेंट्स आपके वो होते हैं जो आपके नोज की साउंड आती है स्टूडेंट्स, नोज की जो साउंड आती है, नेजल जहां पे साउंड आएगी, दोज आर कॉल्ड नेजल कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें से नेजल कॉन्सोनेंट्स आपका यहां पर एक फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये रहेगा स्टूडेंट्स। तो फोर्थ ऑप्शन को आप यहां पर करेक्ट कर लीजिए, राइट स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल आपको फिल करना है। दिस आर्टिकल डैश हैव बीन रिटन बाय अ वुमन, बिलीफ बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांस। अब यहां पर बड़ी मजेदार बात यह कि अगर किसी एक फैक्ट की वजह से अगर आप कोई बिलीव कर लेते हो, अगर एक फैक्ट की वजह से आप एज्यूम कर लेते हो किसी चीज को, तो उस एजम्पशन के लिए आप हमेशा मस्ट यूज करते हैं स्टूडेंट्स। मस्ट जो है वो किसके लिए यूज होगा, वो एजम्पशन के लिए यूज होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए आंसर आपका रहेगा मस्ट, दिस आर्टिकल मस्ट हैव बीन रिटन बाय अ वुमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रीज इज। पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 फॉर्म, तो फ्रीज का क्या रहेगा, फ्रोजन। सेकेंड फॉर्म आपका रहेगा फ्रोज और थर्ड फॉर्म आपका रहेगा फ्रोजन। क्वेश्चन नंबर 123, फटाफट करते चलेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस।
सो इनोसेंट आर्च, सो कनिंगली सिंपल, तो ऑपोजिट हो गई ये तो। इनोसेंट का मतलब बहुत ही सीधा साधा, और आर्च का मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर, कनिंगली का मतलब बहुत ही क्लेवर, सिंपल का मतलब बहुत ही साधारण। तो व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स अकर विद ईच अदर, एक ही लाइन में एक साथ अगर दो ऑपोजिट वर्ड आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। राइट स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरॉन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो देयर इज मच सेंस इन व्हाट ही सेज। मच सेंस, ज्यादा सेंस है उसकी बात में जो उसने कही, ज्यादा अगर सेंस है तो इस नाउन के बारे में क्वालिटी बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव विल बी योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो ये बेसिकली आपकी आज की 2 दिसंबर को एचटेट का जो एग्जाम हुआ है पीजीटी इंग्लिश की जो आंसर की है वो डिस्कस हो रही है स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते चलिएगा इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई विल फोन यू डैश लंच एंड 4 o'clock। लंच और 4 o'clock के बीच में कॉल करेंगे, तो बीच में कॉल करने के लिए तो फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा, बिटवीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव आल्सो यूज्ड इट, विजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो ये लाइंस किस चैप्टर के एक्सट्रैक्ट में है? तो ये बेसिकली क्या यूज करने की बात कर रहे हैं? ये मेकअप यूज करने की बात कर रहे हैं। और कौन सा मेकअप यूज करने की बात कर रहे हैं? पैनकेक कंपनी का जो मेकअप है, पैनकेक ब्रांड का जो मेकअप है, वो यूज करने की बात कर रहे हैं। आपका आंसर होगा थर्ड चैप्टर, थर्ड ऑप्शन, दैट इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। राइट स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाते हैं। सम पीपल कैन सिंग बेटर देन अदर्स, सम पीपल कैन सिंग बेटर देन अदर्स। तो उसके लिए ये जो कैन है, द अंडरलाइन मॉडल एक्सप्रेसेस व्हाट? कैन किसके बारे में बताता है हमें? कैन हमें एबिलिटी के बारे में बताता है, कोई काम को कैसे कंप्लीट कर सकता है उसके बारे में बताता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस ना दे वुड बी कमिंग इन योर टुमारोज एग्जाम ऑल्सो। जिन लोगों का कल टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी आज भी एक रिवीजन ही हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन फिल इन करना है, देखते हैं। देयर आर 2 बेड्स डैश द कॉटेज, देयर आर 2 बेड्स डैश द कॉटेज। अब यहां पर कॉटेज के अंदर 2 बेड हैं, दैट मींस इन आएगा आपका आंसर। राइट स्टूडेंट्स, सो इन विल बी योर करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 129। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पीपल हु हैव नो फेथ इन आर्ट डैश द आर्ट स्कूल। तो टेंस है तो ज्यादा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना था। यहाँ पर पीपल हु हैव नो फेथ इन आर्ट डैश द आर्ट स्कूल, जिनको आर्ट में दिलचस्पी ही नहीं है वो आर्ट स्कूल चला रहे हैं। राइट, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सेंटेंस। तो सेकेंड ऑप्शन आर रनिंग, पीपल की बात हो गई तो आर रनिंग, यहां पर विल बी रनिंग या इज रन नहीं आया।